गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? अच्छे, ठीक है। आज से हम अपना ना थोड़ा टेंथ का सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टेंथ का सिलेबस भी करवाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको टेंथ के थोड़े सिलेबस के बारे में बता देती हूँ कि सिलेबस क्या क्या अपने कौन कौन से चैप्टर हैं। बहुत छोटा सा टेंथ का सिलेबस है, बहुत सिंपल सा सिलेबस है, सबसे ईजी बुक मुझे टेंथ वाली लगती है। तो सिलेबस क्या है, अपना फर्स्ट चैप्टर दे रखा है अपना रियल नंबर। रियल नंबर मैं आपको बाद में करवाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रखा है। तो नंबर सिस्टम की अगर आपको नॉलेज होगी तो रियल नंबर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमल्स, जो कि मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ पॉलिनोमल। थर्ड चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन। फोर्थ चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5 चैप्टर है आपका एपी, जिसे हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। 6 चैप्टर है आपका ट्राइंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। 7 चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। 8 चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। और 9 चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। और 10th का आपका सर्किल, और 11th का आपका रचनाएं, और 12th का चैप्टर आपका सर्किल्स और फील्ड से रिलेटेड। और 13 चैप्टर आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और 14 चैप्टर आपका स्टैटिक्स सांख्यिकी। और 15 चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी। बस छोटे छोटे चैप्टर हैं, बहुत इजी चैप्टर हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे आपके। और एक ना सीबीएसई और आरबीसी दोनों में सेम चैप्टर है, बस कुछ क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन है जो आरबीसी बोर्ड में दे रखे हैं, बट हम दोनों को करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमल। पॉलिनोमल्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमल्स। पॉलिनोमल्स आपके 9th में भी है और 10th में भी है। तो आपको ना 10th वाले बच्चों को पहले थोड़ा सा 9th वाला पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि 9th बेसिक चीज़ें 9th में दे रखी है। अगर आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तो आपको 10th वाला तो समझ में नहीं आएगा ना। इसलिए ना कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी मैं करवा दूँगी आपको। मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगी पॉलिनोमल, तो आपका हो जाएगा अच्छे से। तो पहले आप आगे पढ़ने से पहले अपन थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं कि क्या होती है, क्योंकि वो पॉलिनोमियल में काम आएंगी। एक होता है चर, एक होता है अचर। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, अचर को इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या आप में से मुझे कोई बताएगा कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है? सुना है ना नाम आपने? बताओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। देखो, अचर क्या होती है? अचर फिक्स वैल्यू होती है, जो किसी पर डिपेंड नहीं होती है, वो अपनी जगह है तो अपनी जगह ही है। और वेरिएबल क्या होता है? ये किसी पर डिपेंड होता है, इसकी वैल्यू अदर्स पर डिपेंड होती है, ये बदलता रहता है इसका मान। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपका जो कंपनी का ओनर है, जो कंपनी का मालिक है, वो आपको ऐसे बोलेगा कि चलो आज ये फाइल लेके आओ, कल वो फाइल तैयार करनी है, परसों वो, क्योंकि आप उस पर डिपेंड हो, आप उसके अंडर में काम कर रहे हो, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग काम करवाएगा ना। तो वो क्या है? वेरिएबल, डिपेंड है किसी पे। कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स होता है, ये किसी पर डिपेंड नहीं होता है। तो दोनों में डिफरेंस तो समझ में आ गया ना कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। आना चाहिए, आप 10th में हो, इतनी छोटी छोटी चीज़ें नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे कांस्टेंट है 5 तो 5 है। अब ये है, इसको मैं 6 तो नहीं बोल सकती ना, कांस्टेंट है 5 है तो है। ए है तो ए है, हाँ इसको लेट्स कर सकते हो, आप मान सकते हो कुछ और, बट ए तो ए है ना, ये बी नहीं है ना। ये होते हैं कांस्टेंट, जो किसी पर डिपेंड नहीं होती है, जिनकी खुद की एक वैल्यू होती है, खुद का एक मान होता है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल आपको आ गया समझ में। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे ना पॉलिनोमियल को हम पी एक्स से डिनोट करते हैं। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि जैसे एक वेरिएबल होते हैं एक्स, लेट एक्स बी ए वेरिएबल एंड एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, देन a1 a2 an बी ए कॉन्स्टेंट होते हैं रियल नंबर, जिन्हें हम डिनोट करते हैं पी एक्स एफ एक्स जो भी। और हमारे पास एक सीक्वेंस निकल के आती है जिसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यानी कि बहुत सारे टर्म्स दे रखी हैं, बताया ना मैंने टर्म्स पद। उन टर्म्स को हम एडिशन करके एक सीक्वेंस में लिखेंगे ना, जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ये हो गया आपका पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन। एक होता है कोफिशिएंट, गुणांक। कोफिशिएंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट, हिंदी में बोलते हैं गुणांक। मालूम है क्या गुणांक क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 5x², तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? 5। जो आपको x वेरिएबल दे रखा है ना,
उसके इनटू में जो चीज़ें दे रखा है ना, जो वैल्यू दे रखी ना, वो उसका गुणांक कहलाएगा, वो उसका कोफिशिएंट कहलाएगा। जैसे मैंने दिया 4x, अब मैंने आपको पूछा कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आपने बता दिया 4। जैसे मैंने पूछा 3x3, मैंने पूछा x3 की कोफिशिएंट क्या है, तो जैसे आपने बोल दिया 3, ये कोफिशिएंट, ठीक है, ये हो गया आपका कोफिशिएंट। एक होता है डिग्री, पावर। पावर क्या होती है? पावर वो होती है जैसे आपको कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे px इक्वल टू आपको दे रखा है 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो पावर, जैसे ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें ना डिग्री के बारे में पूछेंगे वो आपको, इक्वेशन की पावर क्या होती है, डिग्री क्या होती है, इनकी पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है। तो जो वेरिएबल, जो इक्वेशन दे रखी है उसमें जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, उसको बोलते हैं उसकी डिग्री। अब ये इक्वेशन दे रखा है, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है एक्स की, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर देखनी है आपको, कहीं आपको ये कांस्टेंट देखने लग जाओ, तो कितनी है मैक्सिमम वेरिएबल की पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, जिसे हिंदी में बोलते हैं घातांक, पावर कितनी हो गई 2। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया 4x³ प्लस 5x² प्लस 2x। अब मैंने इसको पूछा कि इसकी ना डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, तो इसमें मैक्सिमम पावर की, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, इनकी चर की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। निकाल लोगे ना डिग्री का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको कोफिशिएंट का पूछेंगे इसमें, जैसे एक क्वेश्चन आपको डिग्री का पूछ लिया, पावर का पूछ लिया। एक पॉलिनोमियल की पहचान कैसे करोगे, जैसे मैंने आपको, पॉलिनोमियल में क्या होता है, ये जो n होता है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मैंने आपको पढ़ा है, इंटीजर 2 होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो ये n की जो ये पावर है ना, ये पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आ गया तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल की टर्म्स में शामिल नहीं होगा। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे मैंने लिख दिया px इक्वल टू, मैंने पूछा आपका 4x की पावर 1/2 प्लस 3x की पावर 3/2। अब मैंने आपको ये बोल दिया क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपको तो लगेगा हाँ ठीक है, लेकिन ये नहीं है। क्या इस जो ये वेरिएबल दे रखा है, इसकी पावर क्या इंटीजर है, नहीं है ना, ये तो वो आ गई परिमेय संख्या है, नहीं है ना इंटीजर। ये पावर है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स के भी टाइप होते हैं, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रिक। अगर आपको जैसे सिंपल इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2, इसमें x की पावर कितनी है 1, तो ये क्या कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। px इक्वल टू दे रखा है 3x की पावर 2 प्लस 2x, इसमें x की पावर कितनी है 2, तो ये क्या हो गया थोड़ा रिस्पॉन्स दो मेरे को। आप अगर ऐसे रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना तो मुझे लगेगा हाँ मैं बोले जा रही हूँ, आप कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ये फील करती हूँ कि आप सब मेरे सामने बैठे हो और रिस्पॉन्स आना चाहिए बीच में, चाहे गलत है सही है जो भी हो, बट आना चाहिए, ठीक है। जिसमें ना कोई भी पावर, एक्स की कोई पावर नहीं है, केवल 1 पावर है, वो कहेगा लीनियर पॉलिनोमियल, यानी रैखिक बहुपद। जिसमें एक्स की पावर 2 है वो कहेगा, क्या कहेगा क्वाड्रिक। जिसमें एक्स की पावर 3 है 3x³ प्लस 2x² प्लस 1, वो कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में आज मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दिया है, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, बस बेसिक नॉलेज स्टार्ट हुआ है। मैंने कांस्टेंट ये हो गया, कोफिशिएंट बता दिया आपको, डिग्री बता दी। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।